इब्राहिमपुर में भीषण आग लगी है। आप देख सकते हैं ये केमिकल फैक्ट्री है। आबादी के पास है या नहीं है इसकी जानकारी नहीं है। आग किस कारणों से लगी है इसकी भी विशेष जानकारी नहीं। लेकिन हमारे साथ एसपी सिटी, एसपी ग्रामीण सब लोग यहाँ मौजूद हैं। हम आज जानना चाहेंगे आग की भयावहता क्या है, आग से क्या और नुकसान हो सकता है, अब तक कितने टैंकर पानी यहाँ आ चुके हैं। इन सब बातों पर हम जानकारी पहले लेंगे। एसपी सिटी से इस बातों की जानकारी लेंगे। सर, ये गणपति केमिकल फैक्ट्री है इब्राहिमपुर में, जिसमें कि आज केमिकल आया था टैंकर में। तो पर अभी तक जो जानकारी मिली है कि उसमें आग लगी, उसके बाद जो फैक्ट्री में रखा केमिकल है उसने आग पकड़ ली। इसमें अब तक हमारा सिडकुल, मायापुर और रुड़की के जितने फायर स्टेशन हैं, भगवानपुर में सभी के फायर टेंडर्स 8-9 मौके पे मौजूद हैं। सभी आग को कंट्रोल कर रहे हैं। अब आग को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन अभी आग को बुझाने का कार्य निरंतर जारी है। आग की लपटें लगातार निकल रही हैं, यहाँ तक कि विस्फोट की भी आवाज आ रही है। क्या माना जाए कि आग कब तक रोक दी जाएगी? देखिए, इसमें तो जो अभी फायर हमारी टीम लगी हुई है वो ही इसको स्पष्ट कर पाएगी। हम लोग उनके अपने सपोर्ट में सब लोग यहाँ पूरा लोकल पुलिस, सिटी के थाने, रूरल एरिया के एसपी देहात भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो इसमें लगे हैं। मुझे जो उनसे बात हुई है उससे अंदाजा लगता है कि 3-4 घंटे में आग को नियंत्रण में कर लेंगे। हमारे साथ एसपी ग्रामीण भी हैं। हम जानेंगे कि घटना की सूचना पुलिस को कब लगी, अब तक लगभग कितने टैंकर पानी आ चुके हैं और क्या प्रयास किया जा रहा है। जैसा एसपी सिटी साहब ने बताया, करीब 1 घंटा लगभग आग को हो चुका है और हमारे जनपद के जितने फायर स्टेशन हैं सभी की यहाँ तक एक्सेस हो चुकी है। हमारे जो फायर टेंडर हैं, केमिकल वाली आग है तो इसमें फॉर्म टेंडर मुख्य भूमिका निभाते हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। तो कई थानों की फोर्स है, जैसा आप बता रहे हैं, आप मुझसे पहले यहाँ पहुँच चुके थे। तो पहले जो भयावहता थी वो काफ़ी हद तक कम हो गई। अभी अगला 1-1.5-2 घंटा और लग सकता है आग को पूर्णतया कंट्रोल होने में। और एक घायल था जिसको पुलिस ने हॉस्पिटलाइज करवा दिया है। बाकी अभी जैसे ही ये सारी चीज़ें कंट्रोल में आती तो उसके बाद फिर एग्जैक्टली चीज़ नुकसान क्या है, कैसा, वो तब पता लग पाएगा। जैसा कि शहर और आबादी में बहुत तेजी से चर्चा चल रही है, 3 मजदूर थे, मालिक फैक्ट्री में था, उनकी मौत हो गई। इस विषय में क्या आप कहेंगे? देखिए, अभी इसमें स्पष्ट तौर पर कोई बताने की स्थिति में नहीं है। ये बात जरूर मानी जा रही है कि एक घायल जिसको हमने पहुंचा दिया, उन्हीं के कथन थे कि शायद 1-2 लोग अंदर और हो सकते हैं। तो अभी जब ये आग कंट्रोल में होती है तो उसके बाद स्पष्ट तौर पर परिजन या और लोग जो बताते हैं उस हिसाब से हमारा सर्च अभियान उस पॉइंट पर भी काम करेगा। एसपी सिटी साहब हैं, हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे। फैक्ट्रियों में आग की घटनाएं कुछ एक सीमित समय पे होती हैं, एक निश्चित अवधि होती है उसकी। सबसे बड़ी बात, आग लगने का कारण, उसके पीछे खामियां क्या होंगी, एसपी सिटी से हम जानेंगे कि अगर जांच में कोई और तथ्य निकला तो क्या कार्रवाई होगी। सर, अगर इसमें जिस तरीके से अभी पहले प्राथमिकता हमारी आग के नियंत्रण को लेकर है, हर आग जो फायर केस होता है उसकी पूरी स्टडी होती है, जांच होती है। उसमें जो भी कोई लापरवाही किसी की पाई जाती है तो उसके बाद निश्चित जो नियमानुसार कार्रवाई की जाए। कुल मिलाकर आग की भयावहता को देखते हुए पुलिस प्रशासन आम व्यक्ति को नजदीक जाने से पूरी तरह रोक रही है। यहाँ तक कि मीडिया कर्मियों को भी तत्काल वहाँ से हटा दिया गया। अमर उजाला ब्यूरो, हरिद्वार, कृष्णकांत त्रिपाठी लाइव यहाँ से आपको जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल यह माना जा रहा है कि आग की यह घटना इतनी जल्दी बुझने वाली नहीं है। मामला केमिकल से जुड़ा है, फैक्ट्री केमिकल की है और नज़दीक आबादी है। इसके लिए कई जिलों से फायर ब्रिगेड को अभी तक बुलाया जा चुका है। बताया जा रहा है 14 से 15 गाड़ियाँ जो यहाँ पर अब तक आग बुझाने का काम कर चुकी हैं। आप देख सकते हैं लपटें भयावह हैं। लपटों में जो स्थिति दिख रही है उसमें नए तकनीक भी अपनाए जा रहे हैं। केमिकल फैक्ट्री में आग है, केमिकल से लगी हुई यह आग लगातार धमाकों के साथ जल रही है। यह माना जा रहा है कि आग बुझाने में अभी और कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। केमिकल फैक्ट्री में आग लगी, हमने बात करी यहाँ के पुलिस अधिकारियों से, हमने बात करी यहाँ के जिम्मेदार लोगों से, लेकिन अब बात आती है ग्रामीण से। ग्रामीण का मानना है
कि आबादी क्षेत्र से महज 4 से 500 मीटर दूरी पर केमिकल फैक्ट्री खोली गई है। यही नहीं, स्टोन क्रशर चल रहे हैं, तमाम उद्योग धंधे गांव में लगा दिए गए। आज हालत यह है कि जब यहाँ 20 गाड़ी पानी टैंकर के आने हुए तो सड़क उस काबिल नहीं है कि वह यहाँ तक आ सके। अमर उजाला इस पर विशेष तौर पर फोकस करता है कि गांव में आबादी से सटे ये फैक्ट्री क्यों खोली गई। औद्योगिक क्षेत्र है भी नहीं, ये आग धधक रही है, ये लपटें उठ रही हैं, लगातार धमाके हो रहे हैं, जनहानि भी हो सकती है। आपको बता दें, इब्राहिमपुर वह गांव है जहां पर आबादी के बीचों बीच ये फैक्ट्रियां संचालित हो रही हैं। सड़क का हाल हम दिखाएं, जिस सड़क से ये के वाहन आए हैं वो फायर ब्रिगेड के वाहन पलटने से बचे हैं। धूल के गुबार दिन रात इस सड़क पे उड़ते हैं, लेकिन जिम्मेदारों की निगाह इधर नहीं जाती है। आज हम बात करेंगे यहाँ के ग्रामीण, वो बताएंगे कि इन फैक्ट्रियों से, इन स्टोर क्रेशर से क्या स्थिति बन रही है। जिला प्रशासन इस पर ध्यान दे रहा है या नहीं दे रहा है, यह बात की बात है, लेकिन हम ग्रामीणों का पक्ष भी जानना चाहेंगे। जी, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम मोहम्मद सद्दाम है और मैं इब्राहिमपुर का निवासी हूँ, इसी गांव का। ये फैक्ट्री कब से शुरू हुई? सर, ये 3-4 सालों से फैक्ट्री शुरू हो रही है। इससे पहले हमारे गांव के 4 लड़कों की जान चली गई थी और उसके बाद फिर से शुरू हो गई है। किस सन में कौन सी फैक्ट्री में जान गई थी? ये सर मोदी की फैक्ट्री है, वो बनाती है गैस एजेंसी है, गैस, और गाँव के बीचों बीच खुली हुई है। और ये सड़क तो सर हमारी होश से पहले ही बनी थी कभी, और आज तक नहीं बनी। और यहाँ से 20,000 की आबादी गुजरती है और लगभग गांव के 10% लोगों को टीबी हो चुका है इस सड़क से चलने से। और यहाँ से रात को निकल भी नहीं सकते, इतनी बुरी स्थिति है यहाँ। और सर यहाँ खनन माफियाओं का राज है। क्या ग्राम प्रधान या कोई ग्रामीण जिला प्रशासन में इसकी शिकायत पहले किया? सर किया है, लेकिन वो पैसे पूसे दे के उसके बाद फिर चला लेते हैं अपना काम। ग्राम प्रधान भी यहाँ का कोई इतनी खास आवाज नहीं उठाता। ऊपर के लोग खा जाते हैं, रोड के पैसे आते हैं ऊपर के। आपका? मेरा नाम राजा खान है सर। कहाँ के रहने वाले? इब्राहिमपुर का रहने वाला हूँ। गाँव के बीचों बीच टायर की ऐसी बेकार कंपनी है यहाँ पे, जो बूढ़े जो जीने वाले हैं ना, वे टाइम से पहले ही जा रहे हैं। धुएं के प्रदूषण की वजह से कई हादसे हो चुके हैं गाँव में। इसकी शिकायत क्या किसी ने कभी प्रशासन शिकायत प्रशासन से जो करते हैं ना, वे बड़े लोग जो अपने ऊपर से पैसे लेते हैं, खा पी के अपना काम चला लेते हैं। बाकी तो गांव वाले को प्रॉब्लम होती है ना, जो गरीब होते हैं बोल ही नहीं सकते प्रशासन के आगे भी नहीं, किसी विधायक के आगे। तो इस वजह से आप इसकी वजह कार्रवाई। आप क्या चाहते हैं? मैं रहने ध्यान है। आपका? डालचंद। कहाँ के रहने वाले हो आप? हम जिला रामपुर। तो आपका बेटा इस फैक्ट्री में काम करता था? आज ही आया साहब करने, घर पे अभी नहीं पहुंचा। कितने देर पहले आया था काम करने? सुबह 10 बजे आया। सुबह 10 बजे? हाँ। तो आपने कहीं उसका फ़ोन नंबर मिलाया या फ़ोन पे बात करी? फ़ोन भी मिलाया साहब, फ़ोन भी नहीं मिल रहा है, और ढूंढ भी लिया हमने, सब में लौटा नहीं मिल रहा है। तो आपको क्या लगता है वो लड़का इसी फैक्ट्री में है? इसी फैक्ट्री में है। बुढ़ा ने जब आग लगी है तो देखने वाले कह रहे हैं कि बुढ़ा ने गेट बंद कर लिया, बाहर नहीं निकल दिए कुछ लोग। वो बुढ़ा कौन है जो गेट जो बंद? मालिक है बुढ़ा, कंपनी मालिक। मतलब कंपनी मालिक भी इसी फैक्ट्री में है? हाँ, वो भी जरा है बुढ़ा। कितने दिन से आपका बेटा यहाँ काम कर रहा था? हमारा बेटा इस कंपनी में तो आज ही आया है साहब। और आज ही आग लग गई? और आज ही आग लगी है। पहले 4 दिन काम करा, वो तो 8 दिन पहले करा। तो अब आगे आप क्या करेंगे? आगे साहब कहा था हम कोशिश है, गरीब आदमी है, मेहनत मजदूरी करने आए। आग लगभग 2 घंटे के अंदर और कुछ जाएगी। ये फैक्ट्री किस चीज़ की है? केमिकल फैक्ट्री बताई जा रही है। केमिकल में भी कुछ ज्ञात हुआ कि क्या है? थिनर वगैरह बनता था, थिनर वगैरह। थिनर वगैरह जो बताया गया है। अंदर किसी के हताहत होने, मरने की ऐसी कोई सूचना? घायल के भाई द्वारा पूछा गया तो यही बताया गया कि टोटल 5 आदमी थे जी। एक आदमी घायल है जो हॉस्पिटल में एडमिट है, जिसे हायर सेंटर में रेफर कर दिया गया। हायर सेंटर मतलब एम्स ऋषिकेश? वो तो वही, हमें तो ये बताया गया कि हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया। आप कौन से स्टेशन के एफएसओ हो? फायर स्टेशन मायापुर। मायापुर।
अब तक लगभग कितनी गाड़ियां यहाँ पे आई जो आग बुझाने का प्रयास कर चुकी हैं? लक्सर, रुड़की, सिडकुल, भगवानपुर और मायापुर की 2 गाड़ियां यहाँ आई थी जो आग बुझाने का प्रयास कर रही थी। रुड़की से भी फायर ब्रिगेड की सूचना है कि रुड़की से भी आई थी। हाँ, रुड़की से भी गाड़ी आई थी। नहीं, आपके बगल जस्ट बगल में नहर बह रही है, पानी की आपको पर्याप्त सुविधा है जी। पानी से आग बुझा पाना संभव नहीं है, ऐसा माना जा रहा है कि प्रशासनिक टीम और पुलिस भी यहाँ से चली गई। अब फायर ब्रिगेड की टीम क्या प्रयास कर रही है? फायर ब्रिगेड टीम आग बुझा रही है। आग बुझाने के मतलब नियंत्रण में नहीं है। नहीं, अब तो आग एक तरह से नियंत्रण में है, ऐसा नहीं है। अभी धमाके हुए, 4 धमाके हो गए और चारों देखो, ये तो केमिकल है, ये तो जब उस पर ताप पड़ेगा तो ये फट भी सकता है, तो वैसे भी कंट्रोल में आएगा, ऐसा कोई बात नहीं। घटना की पुष्टि या आग लगने का कारण इसकी जांच कैसे होगी? ये तो जांच का विषय है, जांच के बाद ही इस पर कुछ। अगर जांच में फैक्ट्री दोषी पाई गई तो क्या कार्रवाई होगी? जांच में अगर दोषी पाई गई तो उसके खिलाफ क्या इस जो भी विभागीय जांच है वो विभागीय क्या इस फैक्ट्री पे फायर परमिशन थी या नहीं थी, क्या अभी तक है जानकारी? फायर परमिशन जो आप कह रहे हो एनओसी शायद इसकी नहीं थी, जैसा। हाँ, मतलब फायर हाइडेंट या फायर को कंट्रोल करने के जो भी संसाधन होते हैं वो फैक्ट्री में नहीं थे। कृष्णकांत समर त्रिपाठी, अमर उजाला ब्यूरो, हरिद्वार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।